गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका विज्ञान अध्यापक शुभम तिवारी माया ज्ञानोदय संस्कार अकादमी बिरधालयपुर से आप सभी कक्षा 7 के विद्यार्थियों का आज की इस वीडियो कक्षा के माध्यम से हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, विज्ञान विषय में स्थिर विद्युत लेसन 18 के अंतर्गत आज हमारा जो टॉपिक है वो है आवेशित वस्तुओं के बीच प्रतिकर्षण एवं आकर्षण। तो विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में जो हमने अभी जाना था कि स्थिर विद्युत किसे कहते हैं, किस कारण से आवेश उत्पन्न होते हैं और आवेश किस प्रकार से उनमें प्रतिकर्षण और आकर्षण होता है। तो विद्यार्थियों, जब हम किसी वस्तुओं को या किसी अन्य पदार्थ को एक दूसरे से रगड़ते हैं तो वो आवेशित हो जाती हैं। आवेशित होने पर उनमें जो चार्ज उत्पन्न होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो जब दोनों अलग अलग प्रकार के जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो विद्यार्थियों, इसके पहले हम आकर्षण और प्रतिकर्षण के बारे में जाने कुछ और जान लेते हैं। जैसे कि याद गया, इंग्लैंड के चिकित्सक विलियम गिलबर्ट ने पता लगाया कि विभिन्न वस्तुओं में परस्पर घर्षण के कारण हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। एक बात। दूसरा, एक ग्रीक दार्शनिक थेल्स थे। इन्होंने एक एम्बर नामक पदार्थ था, उसकी छड़ को क्या किया, रेशम के कपड़े से रगड़ा और रगड़ने पर क्या हुआ कि एम्बर की जो छड़ थी वो पक्षियों के छोटे छोटे परों, तिनकों तथा सूखी पत्तियों को अपनी ओर आकर्षित करने लगी। इस गुण को विद्युत कहा गया। यूनानी भाषा में एम्बर को इलेक्ट्रॉन कहते हैं, अतः थेल्स ने इस शक्ति का नाम इलेक्ट्रिक रख दिया। तो विद्यार्थियों, जो गुण उस वस्तु में उत्पन्न हुआ और जिस गुण के कारण वो वस्तु किसी छोटे छोटे टुकड़ों को या तिनकों को अपनी ओर सूखी पत्तियों को आकर्षित करने का उसने गुण रखा, उसको उन्होंने विद्युत कहा और यूनानी भाषा में एम्बर को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इसी प्रकार थेल्स ने इस गुण को, इस शक्ति को, इस पावर को इलेक्ट्रिक रख दिया। तो कहने का तात्पर्य यह था कि अब जो एम्बर की छड़ थी जिसमें कुछ आकर्षित करने की जो गुण उत्पन्न हुआ वो किस प्रकार से, यहाँ पर आप देखें ये प्रतिकर्षण की कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर है। जैसे कांच की छड़ लीजिए, छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर क्या हुआ, छड़ के मध्य भाग में रेशम का डोरा बांधकर दोनों को लटका दीजिए। अब कांच की छड़ एक अन्य छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर लटकी हुई छड़ के समीप ले जाएं। तो जब आप समीप में ले जाएंगे तो क्या होगा कि वो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेंगी। अर्थात क्यों, क्योंकि उनमें रगड़ने पर एक समान आवेश उत्पन्न हुए हैं, इसलिए। तो दूसरी छड़ लटकी हुई छड़ को प्रतिकर्षित कर देती है। क्यों हुआ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दोनों छड़ों में समान प्रकार का आवेश है। इसी प्रकार एबोनाइट की छड़ को हम फ्लालेन से रगड़कर आवेशित किया जाता है। तो जब एबोनाइट की छड़ को आप फ्लालेन से रगड़ेंगे तब भी उनमें इसी प्रकार का भाव, इसी प्रकार का गुण उत्पन्न होगा, यानी एक समान प्रकार के आवेश उत्पन्न होंगे जिस कारण से वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अर्थात इससे स्पष्ट है कि एक समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो दूसरा यहाँ पे है, एक बार एबोनाइट की छड़ को इन्होंने रेशम से फ्लालेन से रगड़ा और एक बार इन्होंने इसको क्या किया, एबोनाइट की छड़ को किससे रगड़ा, रेशम से। अब दोनों को एक दूसरे के पास ले जाएंगे तो पास ले जाने पर दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। इससे स्पष्ट है कि दोनों में जो आवेश उत्पन्न हुए हैं वो एक दूसरे के विपरीत हैं, यानी अलग अलग प्रकार के आवेश हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर एक दूसरे को आकर्षण का गुण उन दोनों छड़ों में उत्पन्न होगा। अब विद्यार्थियों बात करते हैं आवेशों का प्रकार। तो आकर्षण और प्रतिकर्षण के आधार पर आवेश दो प्रकार के हुए, धनात्मक आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। तो विद्यार्थियों, प्रारंभ में वैज्ञानिकों ने कांच पर उत्पन्न आवेश को, कांचाभ एवं एबोनाइट का पर उत्पन्न आवेश को रेजनी नाम दिया था। सन 1750 में बेंजामिन फ्रैंकलिन आए। फ्रैंकलिन ने आवेशों का नामकरण कर दिया और नामकरण करने के बाद इन्हें धनावेश और ऋणावेश के नाम से साइंस में हम लोग जानते हैं। तो कांच की छड़ रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच में उत्पन्न आवेश धनावेश कहलाता है तथा एबोनाइट की छड़ को जब हम ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं तो उस पर जो आवेश उत्पन्न होते हैं, इनमें जो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं वो ऋणात्मक होते हैं,
इसलिए इसको ऋणावेश कहा जाता है। तो समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर एक जो तालिका दी गई है कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से घर्षण करने पर कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है तथा रेशम के कपड़े पर ऋणावेश की प्रकृति उत्पन्न होती है। एवोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़ों से रगड़ने पर क्या होता है, ऊनी कपड़ा धनावेशित हो जाता है तथा एवोनाइट की जो छड़ होती है उस पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार प्लास्टिक की ऊनी कपड़े से घर्षण क्रिया कराने पर ऊनी कपड़ा पॉजिटिव चार्ज पे उत्पन्न होता है तथा प्लास्टिक में नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। तो विद्यार्थियों ये था आवेशों के प्रकार और प्रतिकर्षण और आकर्षण का गुण। अब अगला टॉपिक है अनावेशित वस्तु का आवेशित वस्तु की ओर आकर्षण। तो अनावेशित वस्तु आवेशित वस्तु की ओर आकर्षित कैसे होती है, आइए देखते हैं। एक क्रियाकलाप है यहाँ पे कि दो गुब्बारों में हवा भरकर फुलाइए। फुलाने पर उसके मुंह को भली भांति बांध दीजिए। दोनों गुब्बारों को पास में लाइए। क्या होता है कि गुब्बारों के मध्य में कोई भी प्रतिकर्षण नहीं होता है। अब एक गुब्बारे को ऊनी कपड़े से रगड़ कर आवेशित कर दीजिए तथा दूसरे के पास में ले जाइएगा। तो क्या होता है कि एक गुब्बारा दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं, अतः एक आवेशित वस्तु दूसरी अनावेशित वस्तु को भी आकर्षित करती है किंतु उसे प्रतिकर्षित नहीं कर सकती। इसे हम प्रतिकर्षण वस्तुओं के आवेशित होने का निश्चित प्रमाण है। तात्पर्य कहने का अर्थ यह है कि एक आवेशित वस्तु किसी अन्य निरावेशित या अनावेशित वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है लेकिन उसे प्रतिकर्षित नहीं करती है। इसको हम अपने इस एग्जाम्पल के माध्यम से करके देख सकते हैं। तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा टॉपिक। कल हम फिर एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।